आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और बात करेंगे केन्स टेक्नोलॉजी के नंबर्स पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर हमने देखा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू में करीब 70% का इजाफा ज़रूर देखने को मिला है, लेकिन दूसरी तरफ आप मुनाफा देखेंगे 1 गुना से ज़्यादा बढ़ता हुआ। साथ ही साथ EBITDA में हमने देखा है 67% तक की वृद्धि देखने को मिली है। मार्जिन्स हाउएवर अच्छे नतीजों के बावजूद 13.3% पर आए, एक मामूली सा डिप देखने को मिला। हमारे साथ कंपनी का मैनेजमेंट है, उनसे पूछते हैं कि क्या की हाइलाइट्स रही हैं। हमारे साथ होल टाइम डायरेक्टर एंड CFO जयराम संपत है। संपत जी, इनफैक्ट एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर ज़रूर रहा है। हिस्टोरिकली Q1 Q4 से नरम रहता है, लेकिन Q1 आपका अच्छा बीता। पहले तो ये मार्जिन्स बहुत टेपिडनेस देखने को मिली है, आप कह सकते हैं आपने मेंटेन किए हैं 13.5% पर मार्जिन्स। कोई खास वजह कि इतनी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ उसके बावजूद मार्जिन में इतना ग्रोथ नहीं? जी नमस्कार श्रेया जी। बेसिकली जो मार्जिन है वो ब्लेंडेड मार्जिन है। डिफरेंट सेक्टर्स में जो बिजनेस होता है उसके हिसाब से मार्जिन्स का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है। सो हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं, जैसे कि रेलवे सिग्नलिंग हुआ है, एरोस्पेस, उस तरह के सेक्टर्स जो हैं वो थोड़े बहुत गवर्नमेंट के परचेसेस पे भी निर्भर रहते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में स्पेशली ये इलेक्शन का क्वार्टर रहा है, तो एंड उसके एकदम पहले आपका जो है ये एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा था, तो काफी परचेसेस वगैरह जो है पोस्टपोन हुई है। तभी तो अब बजट मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट थ्रू है और मानसून सेशन भी 15 अगस्त तक खत्म हो जाएगा। सो सेकेंड क्वार्टर एंड से थर्ड फोर्थ में आपको ऐसे बिजनेसेस का ज्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा जिसमें हमारे मार्जिन्स भी बेटर हैं। सो वो एक रीजन है। और फर्स्ट क्वार्टर में जो होता है 15-16% हम लोग का बिजनेस होता है टोटल ईयर का, तो उसमें थोड़ा ऑपरेटिंग लिवरेज जो होता है वो थोड़ा कम मिलता है, एक्सपेंसिव उतनी रहती है मोटा मोटी। सो वो एक रीजन है कि आपके जो फोर्थ क्वार्टर में काफी मार्जिन्स एनहांसमेंट होता है, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में ऑलमोस्ट 35-40% का टोटल बिजनेस होता है। तो हमारा जो बिजनेस है वो पूरे ऑर्डर बुक के ऊपर चलता है। सो हमारे हिसाब से इस साल के लिए आई थिंक ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट थ्रू है, और उसमें थोड़ा बहुत कंपटीशन करेंगे तो हमको लगता है कि ये जो EBITDA मार्जिन जो अभी 13-13.25% के आसपास घूम रहा है, तो करीब 15% एवरेज फॉर द ईयर हो जाएगा, बट बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो सेकेंड हाफ में थोड़ा आपको ज्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा ऑफ द प्रॉफिटेबल सेक्टर्स। तो एक चीज फिर ये आपकी गाइडेंस हो जाएगी कि FY25 के अंत तक आप 15% के आसपास मार्जिन रखेंगे, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ रफली 60% प्लस आप अचीव कर पाएंगे क्या? उस ट्रेजेक्टरी में काम होगा? जरूर। सो रेवेन्यू ग्रोथ हमारा जो है बेसिकली 3000 करोड़ का क्रॉस करने का प्लान है, तो वो जरूर हो जाएगा। और अभी एज ऑन टुडे ऑर्डर बुक जो है पिछले क्वार्टर के एंड में अबाउट 5000 करोड़ का ऑर्डर बुक था, और ऑर्डर बुक में काफी इजाफा भी हो रहा है। सो आई थिंक जो बुलिश ट्रेंड है बिजनेस में वो कंटिन्यू हो रहा है, और स्ट्रॉन्ग टेलमेंट्स गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो चुका है। अगले 5 से 10 साल तक आप ये ट्रेंड शायद देखेंगे हमारे जैसे बिजनेस। मैं आपके सेगमेंट्स देख रही थी और इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इंडस्ट्रियल सेगमेंट में खासा इजाफा देखने को मिला है, डिस्पाइट इट बीइंग अ स्लाइटली वीकर क्वार्टर। तो क्या ड्राइव किया है और क्या ये सस्टेनेबल मूवमेंट है, ईवी इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल इंक्लूडिंग ईवी? जी, सो ये तो सस्टेन जरूर होगा, बट ओवर द रेस्ट ऑफ द क्वार्टर दिस ईयर हमको आप देखेंगे तो रेलवे सिग्नलिंग में काफी बिजनेस मिलेगा, एरोस्पेस में थोड़ा बिजनेस मिलेगा, थोड़ा IT वगैरह में मिलेगा। सो बैलेंस टाइप ऑफ ग्रोथ देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल में बेसिकली स्मार्ट मीटर की वजह से ये ग्रोथ है, और फर्दर ऑर्डर्स हमारे पास आ चुके हैं। तो आप ये जो स्मार्ट मीटर का ग्रोथ है वो कंटिन्यू करेगा अगले 5 से 10 साल तक। और हमारे पास काफी प्लान्स है जिसमें एरोस्पेस, डिफेंस वगैरह का भी काफी इजाफा देखने को मिलेगा, और ऑल्सो रेलवे सिग्नलिंग, क्योंकि गवर्नमेंट ने आई थिंक इस बार रेलवे सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए काफी बजट दिया है। तो वो बजट को फील्ड में आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट आई थिंक थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में आप इसका इन्फ्लुएंस जरूर देखिए। ये रेलवे सिग्नलिंग तो एक बड़ी दिक्कत उभर कर आई है, कंसिडरिंग जिस तरह के हादसे हमने बार बार देखे हैं मिस्टर संपत। तो क्या निजी हाथों में ज्यादा ऑर्डर्स आते हुए दिखाई देंगे? रफली सरकार कितना खर्च कर रही है और उस पर्टिकुलर खर्च का आपकी कंपनी के हाथ कितना बड़ा हिस्सा आ सकता है, क्या विजिबिलिटी है? जी, सो रेलवे सिग्नलिंग में 2 बेसिक लार्ज वैल्यू परचेसेस होते हैं। एक है आपका जो सिग्नलिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का, उसमें आई थिंक गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि 6000 स्टेशंस का वो लोग इंप्लीमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग अपग्रेडेशन।
पिछले साल ही इम्प्लीमेंट किया था, बट लेकिन वो शायद बजट की वजह से वो कर नहीं पाए थे। तो अभी अगले 5 साल में वो करने वाले हैं, तो उसका काफ़ी करीब 60-70 हज़ार करोड़ का वो बिज़नेस है। उसमें से हमारा करीब कम से कम 10% का शेयर होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और हमको जो है बेसिकली उसमें 80-85% का मार्केट शेयर है हमारे जो क्लाइंट्स उनके हिसाब से। तो वो एक अच्छा बिज़नेस है। दूसरा बिज़नेस है कि ये कवच प्रोग्राम, जिसमें ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम गवर्नमेंट ने काफ़ी कंपनी उसको डिज़ाइन करने को बोला है। वो मेरे ख्याल से अभी ट्रायल्स में है, कुछ-कुछ कंपनी बना के दी है। हमारी जैसी कंपनी, हमने एक और डेवलपमेंट एक्टिविटी लिया है। सो करीब 40 करोड़ हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कवच प्रोग्राम में। सो अगले साल उसका आपको रेवेन्यू देखने को मिलेगा FY 26 में। सो ये काफ़ी लेट्स से काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट रहेगा रेलवे में, क्योंकि आपने सही कहा 3 हादसे हुए हैं, काफ़ी जान-माल के नुकसान हुआ है। सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इसमें कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। सो ये हमारे बिज़नेस के लिए भी अच्छा है। आपने इनफैक्ट वो सेमीकंडक्टर असेंबल्ड यूनिट्स का भी मेंशन किया था। कोई अपडेट दे पाएंगे कि बात कहाँ पर पहुंची, अप्रूवल्स आए हैं, कब तक काम शुरू होगा? तो काम तो हमने पहले ही शुरू कर दिया था। इनफैक्ट हमने तो एक हैदराबाद में फैक्ट्री भी खड़ी कर दी थी, बट लेकिन हमने प्लेस चेंज कर दिया है इसको। आपके गुजरात में सानंद में हमने लैंड भी खरीदा है, और पूरी प्रोजेक्ट टीम तैयार है। हमने जो भी रिक्रूटमेंट वो सब कर लिए हैं, कोलैबोरेटर्स के साथ बातचीत हो चुकी है। सो जस्ट वेट कर रहे हैं द लास्ट स्टेज ऑफ अप्रूवल। वो हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से अभी हो जाना चाहिए एनी टाइम, नाउ दैट बजट इज आल्सो गेटिंग कंप्लीटेड। तो वो जस्ट इट इज वेटिंग मे बी अ फ्यू डेज, आपको देखने को मिलेगा। सो उसमें हमारा जो रेवेन्यू का प्लान था FY 26 फोर्थ क्वार्टर में, तो उसमें आपको जरूर रेवेन्यू देखने को मिलेगा फोर्थ क्वार्टर में। सिग्निफिकेंट रेवेन्यू फ्रॉम ओसैट बिजनेस, दैट इज सेमीकंडक्टर असेंबली बिजनेस, आपको जरूर देंगे। Q4 में ओके, कुछ पिकअप आएगा। अच्छा, आपने कहा हैदराबाद में सब कुछ तय था, आप गुजरात शिफ्ट हो गए, तो हैदराबाद प्लांट बंद फिर? हाँ, वहाँ पे हम स्मार्ट मीटर बना रहे हैं। वहां पे अभी स्मार्ट मीटरिंग, ओके। जी जी जी। ओके, कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह, एक ही वजह है, क्योंकि इकोसिस्टम डेवलपमेंट जहाँ होता है वहीं पे हम लोग रहना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है, एक अकेली कंपनी किसी एक स्टेट में नहीं काम कर सकती, उसके साथ साथ में सप्लायर्स होने चाहिए, बाकी सब पीपल होने चाहिए। उसके लिए वो एक इकोसिस्टम डेवलपमेंट का एक वो था। तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी हम लोग फैक्ट्री लगाते हैं तो वहाँ पे लिए जिस 60-70% ग्रोथ जो हो रहा है, तो उसके लिए तो एडिशनल कैपेसिटीज चाहिए। जी। तो एक था, और हमारे पास ऑर्डर्स भी काफी आ गए, तो हमने सोचा कि इसको वहाँ किया जाए, और जब तक ये अप्रूवल आ जाएगा तो फिर यहाँ पे चालू करने की सेमीकंडक्टर वाला काम। जयराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। गुड लक टू यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर FY 25। केन्स टेक्नोलॉजी कमेंट्री अच्छी है, इनफैक्ट मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है पूरे साल के लिए। आज भले ही स्टॉक ऊपरी लेवल से कुछ हल्का मुनाफा वसूली झेल रहा हो, लेकिन FY 25 का आउटलुक मजबूत है। लेंगे एक ब्रेक के बाद